आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो किसी का समय। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अपना नजरिया स्पष्ट रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहे तो वो अपने लक्ष्यों से भटकना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है। भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है और भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। इंसान जब लालच में आता है तो अपने पुराने रिश्ते तोड़ देता है और नए रिश्तों के बंधन में बंधने की चाह रखता है। बस अपने कर्मों से डरिए साहब। रिश्ते तो पुराने ही बेहतर होते हैं, क्योंकि नए रिश्ते तो मौत के समान होते हैं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होते। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है कान्हा। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है कान्हा। तुम इतने प्यारे न होते तो हम भी इतने दीवाने न होते। भगवान कहते हैं कि इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। लोग क्या कहेंगे? हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो
जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम होती है वो मन से बहुत शक्तिशाली होता है। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़ता और सुनता है उस मनुष्य के सारे दुष्कर्म का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही जानकारियाँ देते रहेंगे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।